आज की हमारी वीडियो बहुत अहम होने वाली है। अक्सर हमें ये सवाल किया जाता है कि अगर हम अमेरिका में B1 B2 विजिट वीज़ा पे जाते हैं तो क्या हम अपने वीज़ा को वर्क वीज़ा में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो जी इसका जवाब है ये समहाउ पॉसिबल भी है, लेकिन ये डिपेंड करता है। पहले तो ये समझ लें कि ये B1 B2 वीज़ा होता क्या है और ये किस मकसद के लिए होता है। ये आपको सिर्फ टूरिज़्म के लिए, फैमिली मेम्बर्स हैं आपके, आप उनसे मिलने जा रहे हो, आप मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हो, या आपकी कोई बिज़नेस मीटिंग है उसके लिए आप जा रहे हो, तो आप B1 B2 वीज़ा को यूज़ करते हो। ये 5 साल का वीज़ा होता है, लेकिन अक्सर लोगों का ये कोशिश होती है कि हम इस B1 B2 वीज़े को वर्क वीज़ा पे कन्वर्ट कर लें। तो वो लीगली पॉसिबल तो है, लेकिन उसके कुछ मखसूस तरीक़ाकार हैं। वो तरीक़ाकार क्या हैं? उसके लिए सबसे पहले तो आपको वहाँ पे जेन्युइन एम्प्लॉयर चाहिए होता है। वो जेन्युइन एम्प्लॉयर आपके बिहाफ पे USCIS यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज में पिटीशन फाइल करता है। अगर वो पिटीशन आपकी अप्रूव हो जाती है तो देन आपको अलाउ किया जाता है कि आप वहाँ पे वर्क कर सकते हो। और ये भी मुमकिन हो सकता है कि वो आपको वापस आपके नेटिव कंट्री में भेज दें कि जी आप अपने मुल्क में जाके अपनी मुतल्लिका एम्बेसी से जाके वीज़ा स्टैम्प करवाएं और फिर उस वीज़ा पे वापस अमेरिका आएँ, तो देन आपको वर्क करना वहाँ पे अलाउ होगा। अब हम बात करेंगे कि वो कौन सी कैटेगरीज हैं वर्क वीज़ा की जिनमें हम अपने B1 B2 वीज़ा को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहली जो कैटेगरी है वो है H1B वीज़ा। ये स्पेशल प्रोफेशनल्स के लिए होता है। सपोज़ अगर आप कोई ग्रेजुएट हो किसी IT में, इंजीनियरिंग में, फाइनेंस में, हेल्थ केयर में, या किसी बिजनेस प्रोफेशनल हैं, तो उन आपके लिए ये एलिजिबल है। आप अगर जेन्युइन एम्प्लॉयर वहाँ पे कोई ढूंढ लेते हैं और वो आपके बिहाफ पे वहाँ पे पिटीशन फाइल करते हैं, तो आप कभी इम्कानात हैं कि आपका वर्क वीज़ा अप्रूव हो जाए, तो उस पर आप वहाँ पे रुक सकते हो। या वही जो मैंने आपसे पहले बताया कि आप वापस आओगे, यहाँ से वीज़ा स्टैम्प करोगे और उस पर H1B वीज़ा पे आप अमेरिका में चले जाओगे। अब दूसरी कैटेगरी है उसमें H2B वीज़ा। H2B वीज़ा में कदरे ग्रेजुएशन की या डिग्रीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये छोटे कामों के लिए, जैसे आप टूरिज़म के लिए जो इंडस्ट्री है, या आप लेबर वर्क के लिए वहाँ पे जा सकते हैं। तो ये लेकिन टेम्परेरी वर्क वीज़ा होता है। एक मखसूस शॉर्ट टर्म के लिए वीज़ा आपको दिया जाता है। वो उस मुद्दत के दौरान आप वहाँ पे काम कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद या तो आपको उसको एक्सटेंड करना होगा या आपको वापस अपने नेटिव कंट्री में वापस आना होगा। अब तीसरी एक कैटेगरी है जिसको L1 वीज़ा कहते हैं। ये मेनली जो है ये तो बिजनेसमैन के लिए होता है, या तो इंटर कंपनी ट्रांसफ़र होती है। मसलन आप किसी इंटरनेशनल कंपनी में काम कर रहे हो और उसका ऑफिस पाकिस्तान में भी है और USA में भी है, तो उसके बिहाफ पे आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपका एम्प्लॉयर जो है जिसका ऑफिस USA में है वो आपको अलाउ करता है और पिटीशन फाइल करता है, अगर पिटीशन आपकी अप्रूव हो जाती है तो उसके बिहाफ पे आप वहाँ पे स्टे कर सकते हो। लेकिन इसके अलावा एक और ऑप्शन है कि अगर आप बिजनेसमैन हो और आपका एक ऑफिस पाकिस्तान में है और आपकी एक कंपनी USA में भी रजिस्टर्ड है और उसके बिहाफ पे आप वहाँ पे काम कर रहे हो और पिछले कम से कम 1 साल से आप ये बिज़नेस वहाँ पे कर रहे हो, आप टैक्स पेयर हो, तो उसके बिहाफ पे भी आप L1 वीज़ा पे वहाँ पे स्टे कर सकते हैं। आपको वर्क वीज़ा अलाउ कर दिया जाएगा। अच्छा, एक चौथी कैटेगरी भी हो सकती है जिसमें आप वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो है O1 वीज़ा। O1 वीज़ा एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट्स होती हैं। सपोज़ अगर आप कोई आर्टिस्ट हैं, जैसे कोई ड्रामा आर्टिस्ट हैं या फिल्म आर्टिस्ट हैं, आप यूट्यूबर्स हैं, या कोई आप ऐसी फेमस पर्सनैलिटी हैं और आपकी अचीवमेंट्स हैं, तो उसके भाव पे भी आप वहाँ पे O1 वीज़ा की कैटेगरी में वर्क वीज़ा ले सकते हैं। प्रोसीजर सेम है। आपको जेन्युइन एम्प्लॉयर चाहिए होगा जो आपके बिहाफ पे पिटीशन दायर करेगा USCIS के ऑफिस में, वो अप्रूव होगी और उसके बिहाफ पे आप वहाँ पे स्टे कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आपने याद रखनी है कि अगर तो इमिग्रेशन को पता चल गया कि आपके विज़िट वीज़े पे यहाँ आने का मकसद ही यहाँ पे काम करना था, तो आपके लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं और कभी इम्कानात हैं कि आपको डिनाई कर दिया जाए। एक दफ़ा अगर आपको रिफ्यूज़ कर दिया गया तो उसके बाद आपको ये B1 B2 वीज़ा भी नहीं मिलेगा। तो अगर तो आप अपने विज़िट वीज़ा को वर्क वीज़ा पे कन्वर्ट कराने का इरादा रखते हैं, तो ये याद रखिएगा कि आप इस B1 B2 वीज़ा से भी हाथ धो सकते हैं। तो इन शॉर्ट विज़िट वीज़ा को वर्क वीज़ा पे कन्वर्ट किया जा सकता है, उसके इम्कानात मौजूद हैं, लेकिन
بہتر یہی ہے کہ اگر آپ B1 B2 ویزا پہ گئے ہیں تو آپ وہاں پہ جا کے پہلے امپلائر کا بندوبست کریں، ایک جینون امپلائر کو، فیک امپلائر ہرگز مت اپلائی کیجیے گا، آپ کا B1 B2 ویزا بھی نہیں رہے گا۔ ایک جینون امپلائر کا بندوبست کریں، وہ آپ کے بہاف پہ وہاں پہ پٹیشن فائل کرے، جب اپروو ہو جائے تو آپ اپنے کنٹری میں یہاں سے ویزا سٹیمپ کروا کے آپ ایک جینون طریقے سے ورک ویزا پہ USA میں جائیں، تو انشاءاللہ آپ کا وہ ویزا آگے ایکسٹینڈ بھی ہوگا اور پرماننٹ سٹیزن شپ بھی آپ کو مل جائے گی۔ اس طرح کے مزید معلومات جاننے کے لیے آپ ہمارے NIC کے YouTube چینل سے جڑے رہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔